Assalamualaikum everyone. Welcome to the class. I hope everyone is fine and doing great. ओके स्टूडेंट्स, सो आज की इस क्लास में हम पहले इंफॉर्मेटिव कंटेंट पे काम कर चुके थे। आज की इस क्लास में हम इंफॉर्मेशनल या कमर्शियल बेस्ड कंटेंट के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, सो हम देखेंगे कि कमर्शियल बेस्ड कंटेंट किसे कहते हैं एंड हाउ कैन वी राइट अ कमर्शियल बेस्ड कंटेंट। बिफोर दैट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंफॉर्मेटिव बेस्ड कंटेंट या उसको कंटेंट को लिखने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू हैव 1 मिनट। जी, एनी कंफ्यूजन्स? Can you explain how to add case study interview in the content? How to study case? Okay. How to download a picture from Pixel? क्या पूछ रही हैं आपने? Okay. हम इन सब चीजों पे बात कर लेते हैं। No issues. Let me just share my screen first. Okay, so this is going to be our today's topic, but I'm going to open a new file जिसमें आपके बाकी के क्वेश्चंस के हम रिप्लाई करेंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन ये है कि एक दफा रिवाइज करा दीजिए, सब चीज़ों को एक दफा रिवाइज कर देती हूँ इंफॉर्मेशनल कंटेंट को। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, फॉर एग्जांपल एडिंग अ पिक्चर और एडिंग एन केस स्टडी, उन चीज़ों को भी एक दफा दोबारा देख लेते हैं। सो हम कर रहे हैं रिवीजन अबाउट राइटिंग एंड इंफॉर्मेशनल कंटेंट। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किए थे कुछ रूल्स और उनकी बेसिस पर हमने लिखा था एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट क्या होता है और उसको किस तरीके से, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास एक हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए। हेल्पफुल कंटेंट कौन सा कंटेंट होता है? हेल्पफुल कंटेंट एक ऐसा कंटेंट होता है विच आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस। इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट है वैसे भी, तो इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट क्या करेगा? इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट आपके रीडर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। सो हमने एक हेल्पफुल कंटेंट लिखना है विच वुड आंसर ऑल द क्वेश्चन, पहली चीज। और उसके अलावा वो compete भी करे अगेंस्ट टॉप रैंक्ड कंटेंट। तो पहले इस क्यूरी के ऊपर बात करते हैं। ये हमारा नंबर 1 होता है जिसको हमने सॉल्व करना होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम गूगल पे जाते हैं और अपना जो मेन कीवर्ड है उसके ऊपर सर्चिंग स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं काम कर रही हूँ हाउ टू बाय इकोनॉमिकल कार्स इन पाकिस्तान। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इकोनॉमिकल कार्स इन पाकिस्तान। मेरे मेरे क्लाइंट ने कहा है कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर काम करना है और मुझे फ्यूल एफिशिएंट कार्स के बारे में डिस्कशन करना है। ओके, अब सबसे पहले आपको इस सर्च इंजन नजर आ रहा होगा जिसमें आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। टॉप 5 बेस्ट फ्यूल एवरेज कार इन पाकिस्तान, बेस्ट फ्यूल एवरेज कार इन पाकिस्तान, बेस्ट फ्यूल एवरेज कार, फ्यूल एवरेज। ये जो सजेशंस होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? सर्प एनालिसिस या सर्प कहते हैं, यानी सर्च इंजन के ऊपर जो आपको सजेशंस नजर आ रही होती हैं टॉप पे, या आपको मोस्ट रिसर्च्ड क्यूरीज का डेटा दे रही होती है। यानी वो कहते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर, इकोनॉमिकल कार्स के ऊपर, जिस तरह का लोगों ने कंटेंट पब्लिश किया हुआ है या जिस तरह की लोगों ने सर्चिंग की हुई है, कुछ इस तरह की दिखती है। तो अगर आप भी कुछ इस तरह के फ्रेज को अपने कंटेंट के टाइटल में इंक्लूड करेंगे तो जाहिर सी बात है आप भी सर्चेस में अपेयर होंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये आपने एनालिसिस कर लेनी है। सेकंड चीज, आप लोग बहुत ज्यादा नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, और ये जो एक चीज है, people also search for economical cars in Pakistan under 10 lakh, best fuel average car,
5 बेस्ट फ्यूल एवरेज कार सीसी 660 सीसी कार इन पाकिस्तान। लोग इस बारे में सर्चिंग करें, इसका मतलब है आप इनको एज अ सब हेडिंग अपने कंटेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि जब सब हेडिंग्स में ये चीजें आती हैं, एलएसआई में इस तरह का कीवर्ड इंक्लूड होता है, तो गूगल ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट को हेल्पफुल समझ के टॉप रैंकिंग पे दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है। सो जो एक पहली चीज आपने करनी है, अपने क्वेश्चन जो जिन क्वेश्चंस पे आंसर देना है, ऑफ कोर्स आप अपना एक अपना डेटा प्रिपेयर करोगे, अपने सारे जो टॉप रैंक कंटेंट है उनकी एनालिसिस करने के बाद आप एक खुद का डेटा लिखोगे। बट उसके अलावा आप मेक श्योर करोगे कि आप इन क्वेश्चंस को भी अपने कंटेंट में इंक्लूड करें। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? If I SEO content at Google and website content and write it on blog, it will not be copy. Then we can write it on app, medium, or otherwise. I mean, the content will be our own handwritten or edited from the website, then write on medium. I didn't get you properly, but I will try to answer your question. जी, रिलेटेड टू इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपका जो भी क्वेश्चन है प्लीज मुझे बताएं, एक साथ बता दूं, ठीक है? और राइट, जस्ट गिव मी अ मिनट। यहां तक सबको क्लियर है कि आपने इंक्लूड करने हैं इन क्वेश्चंस को अपने कंटेंट में? ठीक है, चलें। इसके अलावा जो हमने एक और प्रैक्टिस देखी है वो हमें समझाती है कि आपने कंपैटिटर आर्टिकल को ओपन करना है, ठीक है, और उसके डेटा से आपने compete करना है। लाइक नंबर ऑफ वर्ड्स आपके इनसे ज्यादा होने चाहिए, नंबर ऑफ हेडिंग्स आपकी इनसे ज्यादा होनी चाहिए, लिंक्स आपने अच्छे अच्छे इंक्लूडेड करने हैं, ऑल दीज थिंग्स। सो सेकंड थिंग हमने ये देखी थी कि आपने अपने कंपैटिटर से बेटर एक आर्टिकल राइट डाउन करना है। अपने कंपैटिटर के स्ट्रॉन्ग एरियाज, वीक एरियाज को फाइंड आउट करने के बाद आपने इनसे बेटर एक कंटेंट लिखना है जो नंबर ऑफ वर्ड्स में, नंबर ऑफ हेडिंग्स में इनसे ज्यादा अच्छा लिखा गया हो। ठीक है, सो आप रीराइट करते हैं कंटेंट, लेकिन उसमें अपनी क्रिएटिविटी ऐड करते हैं। दूसरी चीज ये थी। अब बात करते हैं कि आप कंटेंट में हेडिंग्स कैसे यूज करें, सॉरी लिंक्स कैसे ऐड करें। लेट्स सपोज मैंने ये कंटेंट कॉपी किया यहाँ से, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर दिया एंड आई एम गोइंग टू गो हियर। चलें, इस चीज को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। वी डोंट हैव टाइम इनफ, इस वजह से मैं कॉपी पेस्टिंग कर रही हूँ। आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, पहले से डिस्क्लेमर दे रही हूँ दैट इट इज एन एग्जांपल, इस एग्जांपल की तरह से लें। अच्छा, तो आपने क्या करना है बेटा, इसमें अगर आपने लेट्स सपोज किसी किसी चीज को आपने डिस्क्राइब करना हो, आप लिंक्स क्रिएट कैसे करेंगे? आप सबसे पहले जिस टेक्स्ट का आपने लिंक क्रिएट करना है उसे हाईलाइट करेंगे, इंसर्ट लिंक के ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, जिस आर्टिकल का आप रेफरेंस देना चाह रहे हैं उसके लिंक को कॉपी करेंगे, उसके लिंक को कॉपी करेंगे और यहाँ पर उस लिंक को पेस्ट कर देंगे सिंपली, और इसको आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, लिंक हम क्यों क्रिएट करते हैं? सबसे पहले दो रीजंस हैं। एक, हमने किसी बात को हम अपने कंटेंट में ज्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस ऑफ वर्ड्स और एनीथिंग एल्स। हम क्या करते हैं कि उसको अपने कंटेंट को हेल्पफुल दिखाने के लिए हमें लगता है कि ये चीज डिफिकल्ट है और हमारे रीडर को इस पर मजीद पढ़ना चाहिए, तो हम एक लिंक क्रिएट कर देते हैं ताकि रीडर बाद में खोलकर उसको रीड आउट कर सके और बात को समझ सके, पहली चीज। दूसरी चीज, लिंक्स क्रिएट करने से आपके कंटेंट की अथॉरिटी और आपके कंटेंट का ट्रस्ट बढ़ता है। इन दोनों रीजंस को सामने रखते हुए हम कंटेंट के अंदर लिंकिंग करते हैं। ठीक है, अगर तो आपके ब्लॉग्स पे 10-15 आपकी वेबसाइट पे 10-15 कंटेंट ऑलरेडी पब्लिश हैं, तो आप अपना एक ब्लॉग दूसरे के साथ इस तरीके से लिंक कर सकते हैं, इसको इंटरनल लिंकिंग कहा जाता है। अगर नहीं है तो यू कैन गो टू आउटसाइड, और आप बाहर की आउटर वेब स्पेस से यानी किसी भी आर्टिकल को इंटरनेट पे उठाकर आप उसके साथ भी लिंकिंग कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई है बेटा? क्लियर एवरीवन?
ओके, वेरी गुड, डन। तीसरी चीज है हाउ टू ऐड पिक्चर्स। अब हम क्या करेंगे, पेक्सल्स पे जाएंगे। पेक्सल्स, इन सारी वेबसाइट्स का नेम मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। ये देखिए, ये है पेक्सल। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ कार्स फॉर एग्जाम्पल। मेरे सामने यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स आ गई हैं। ठीक है, जो भी इंक्लूड करना चाहते हैं आप पिक्चर, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसे इंक्लूड कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस कंटेंट को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेती हूँ। सेव इमेज, डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं। आई गो बैक टू माई कंटेंट, मैंने यहाँ पे ऐड करनी है। इंसर्ट, इंसर्ट के ऑप्शन में जाएं, इमेज आ गया, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, पेक्सल्स ओपन कर देंगे। ठीक है, ये इमेज हमारी ऐड हो गई। एक अच्छे कंटेंट को, एक अच्छे कंटेंट में कितनी इमेजेस होती हैं? एक अच्छे कंटेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 7 to 8 इमेजेस लाजमी इंक्लूड करनी है, क्योंकि आपके कंटेंट को अट्रैक्टिव बनाती हैं। ठीक है, सो पिक्सल से, पिक्सल बेस से, शटर स्टॉक से आप ये इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एफएक्यूज कैसे ऐड करें? एफएक्यूज कैसे ऐड करें, कहाँ से ऐड करें? इस चीज को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ। जब आप रिसर्चिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पीपल ऑल्सो आस्क के नाम से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ये आपके एफएक्यूज बन सकते हैं। पीपल ऑल्सो सर्च फॉर, ये आपके एफएक्यूज बन सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जब मैंने टाइटल लिखा और मैंने क्लिक किया ना, तो यहाँ पे भी बहुत सारे टाइटल्स आ रहे हैं। इनको भी आप एफएक्यूज के तौर पर रीराइट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, बेसिकली इस तरह की चीजें जब आप अपने कंटेंट में इंक्लूड करते हैं, क्वेश्चंस की फॉर्म में, सब हेडिंग्स की फॉर्म में, तो आपका कंटेंट बहुत अच्छा रैंक कर सकता है, एक अच्छी वेब अथॉरिटी दिखाता है, और गूगल उसको जल्दी हेल्पफुल समझकर रैंक करता है, ज्यादा लोगों तक डिस्प्ले करता है। गेटिंग द पॉइंट? तो एफएक्यूज, पिक्चर्स और लिंक्स। एमएस वर्ड पर भी बता दूं, एमएस वर्ड, लेट मी सी, प्रोसेस तो सेम ही है, मुझे ओपन करना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। एमएस वर्ड ओपन कर रही हूँ मैं। बेटा मुझे लगता है आज की क्लास आपकी इन्हीं चीजों में जाएगी। चले, कोई मसला नहीं, आप एक अच्छा आर्टिकल लिखना सीख लें, इंफॉर्मेटिव वन, हम कमर्शियल कंटेंट पे कल बात कर लेंगे। एफएक्यूज दोबारा बता दूं, केस स्टडी, ओके सना, केस स्टडी भी बता देती हूँ। बेटा ऐप नहीं है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या वर्ड डॉक्यूमेंट ही है जिसको आप यूज कर सकते हैं कंटेंट को लिखने के लिए। स्टैट्स कैसे इंक्लूड करें? ओके, स्टैट्स और केस स्टडी को भी अभी देख लेते हैं। ओके, सो ये हमारा कंटेंट है। अगेन आई गो बैक एंड आई कॉपी द सेम कंटेंट, इसी को कॉपी कर लेते हैं और एफएक्यूज के तौर पर ऐड करके देखते हैं। अच्छा, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे
क्रूशियल एरोडायनेमिक्स, एरोडायनेमिक्स के ऊपर आप लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले एरोडायनेमिक्स को हाईलाइट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे हाईलाइट? लेफ्ट क्लिक, मेरा राइट। सो आप इसके ऊपर सबसे पहले प्रेस करेंगे तो ये हाईलाइटेड हो जाएगा। हाईलाइट करने के बाद आपने जाना है, आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन है लिंक का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एरोडायनेमिक्स और ये आपका टेक्स्ट है जो डिस्प्ले होगा और यहाँ पे आपने वेब एड्रेस डालना है। तो हम दोबारा जाएंगे और यहाँ से इस कंटेंट का लिंक कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया, एड्रेस में जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। एग्जिस्टिंग फाइल ये आ गया, दैट्स इट। ये एरोडायनेमिक्स आपका हाईलाइट हो गया। एरोडायनेमिक्स को आप यूज कर सकते हैं। इसका ये जो लिंक है बेसिकली अगर किसको पढ़ना है तो वो इस साइट के ऊपर जाकर इसको स्टडी कर सकता है। ये देखिए इस साइट पर आपको क्लिक, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक को ओपन भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक। ऑल क्लियर। अब बात करते हैं केस स्टडीज पे। अब बात करते हैं हम केस स्टडीज के ऊपर। अच्छा, सो केस स्टडी आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप रिसर्च कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। सोशल मीडिया पर अगर आप डिफरेंट पूल्स क्रिएट करके डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर केस स्टडी कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छी फ्यूल एफिशिएंट कार कौन सी है, लोग आपको अच्छा डेटा दे देंगे। इसके अलावा हमारे पास एक ऐप है कोरा और रेडिट के नाम से, कोरा एंड रेडिट। यहाँ पर लोग डिस्कशन करते हैं बहुत ज्यादा, तो यू कैन पोस्ट अ क्वेश्चन हेयर एज वेल। तो आप उनसे कह सकते हैं कि यू कैन शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस इफ यू हैव यूज दिस कार, कार का मॉडल मेंशन कर दें तो लोग आपके पास शेयर कर देंगे चीजों को। गूगल से सिंपली आप यहाँ पे अपने आप को साइन इन कर सकते हैं। सो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उनको आप एज एन इंटरव्यू, एज एन पर्सनल केस स्टडी के तौर पे सर्च कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे पूल्स क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, दे कैन ऑल्सो हेल्प यू आंसर इट। इसके अलावा हम जाते हैं स्टैटिस्टा पे। स्टैटिस्टा हमें हेल्प आउट करती है फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखती हूँ मेंटल हेल्थ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑलरेडी आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं मेंटल हेल्थ या फ्यूल इकोनॉमी। यहाँ के ऊपर आपके पास डेटा आ जाएगा, ये फ्यूल इकोनॉमी लेवल पे आ गया, सॉरी फ्यूल इकोनॉमी कार्स करना है हमने, फ्यूल इकोनॉमी या फ्यूल इकोनॉमिक कार्स, इकोनॉमिक कार्स। ओके, हम इनको इलेक्ट्रिक कार्स भी कहते हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं। ट्राई कीजिए कि हमेशा ये जो आपके पास सजेशंस आ रही है ना, आप इनको यूज करके फिर ही अपनी रिसर्च करें, क्योंकि बड़ी रिफाइंड रिसर्च मिलती है अगर आपको सर्चेज में से ही कुछ मिल जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आपके पास एक डेटा आ जाएगा जिसको आप यूज कर सकते हैं। लोकेशन अगर आप अपडेट करना चाहें तो आप यहाँ से पाकिस्तान भी कर सकते हैं कंट्री फिल्टर करके। ये देखिए ये पाकिस्तान आ गया, ओके। ये आपके पास सारे का सारा डेटा आ जाएगा रिलेटेड टू योर लोकेशन आफ्टर फिल्टरिंग इट। कंटेंट टाइप्स आ रहा है, अगर आप इसको रिपोर्ट्स करना चाहें, इन्फोग्राफिक्स करना चाहें, मार्केट इंसाइट करना चाहें तो भी आ सकते हैं, टॉपिक्स भी आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास कंटेंट इलेक्ट्रिक कार्स का है तो ज्यादातर आपके पास मार्केट इंसाइट्स आएंगे, यानी कि केस स्टडीज आएंगी, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। सर्वेज आएंगे, आप इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली यूज दिस टूल। जी, इज इट इम्पोर्टेंट? बेटा दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ वन ऑफ योर, thank you so much. One question of one of your fellows. That's why I'm using this one, telling you about it. जी, आप मोबाइल पे ये सब कुछ कर सकते हैं।
FAQs एटलीस्ट 6 to 7 होने चाहिए। एक आर्टिकल में 10 हेडिंग हो तो आर्टिकल में कितनी हेडिंग ऐड करनी चाहिए, क्या मतलब? कंपैटिटर की अगर 10 हेडिंग हो तो आपने 11 हेडिंग ऐड करनी है। पीसी पर कैसे यूज करेंगे? सिंपली सर्च करेंगे pexel.com और आपके पास डेटा आ जाएगा। सना, सब क्यूरीज आपकी क्लियर हैं? यहाँ से आपको केस स्टडीज भी मिल जाएंगी, सर्वेज भी मिल जाएंगे, स्टैट्स भी मिल जाएंगे। वर्डप्रेस मोबाइल में हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है, मेरे मोबाइल में हुआ हुआ है एंड मैं वहीं से यूज करती हूँ, कोई मसला नहीं है। चलें, थैंक यू वेरी मच। इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लिख सकते हैं अब आप लोग मीडियम के ऊपर एक अच्छा सा, या नहीं? क्या मीडियम के ऊपर एक अच्छा इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लिखना आसान है? यस और नो? हमजा को समझ नहीं आई, बाकी सबको सब कुछ समझ आ गई है। चलें, अगर मुझे जी बिल्कुल, आप लोग ट्राई करेंगे, आपके पास 1 वीक है, ट्राई करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे, ठीक है? घोस्ट राइटिंग क्या होती है? घोस्ट राइटिंग वो होती है कि जब क्लाइंट आपको काम देता है, टॉपिक देता है और उसके ऊपर आप काम करते हैं, उसको घोस्ट राइटिंग कहते हैं। सो काम उसके नाम से पब्लिश होगा, क्लाइंट के नाम से। फॉर एग्जांपल, जोसेफ ने आपको हायर किया है $5 पर आवर पे या $6 पर आवर पे, और आप उसके लिए आर्टिकल लिख रहे हो, हाउ व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू डू गार्डनिंग, ठीक है? और व्हाट आर द बेस्ट पेरेंटिंग टिप्स, व्हाट आर द बेस्ट पेरेंटिंग टिप्स टू फॉलो इन 2024। या वो आपसे कहते हैं ब्यूटी एंड हेल्थ पे कंटेंट लिखें। एनीवेज, आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे एक ब्लॉग लिख के दें जो कि ब्यूटी एंड हेल्थ पे होगा और मैं आपको $6 पे करूंगा पर आवर का। आप उसको ब्लॉग लिख के देते हो और वो आपको पेमेंट कर देता है, ठीक है? अब वो ब्लॉग उसकी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश होगा और उसके नाम से पब्लिश होगा, उसमें आपका कोई नाम या आपको किसी भी किस्म की अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी इंटरनेट पे। इसको कहते हैं घोस्ट राइटिंग, यानी आप एज अ घोस्ट उसके लिए काम कर रहे हो, काम उसके नाम से पब्लिश हो रहा है, राइट? दिस इज कॉल्ड घोस्ट राइटिंग एंड दिस इज वन ऑफ द गुड वेज टू अर्न इन एज अ कंटेंट राइटर। मैं वैसे आर्टिकल लिख लेता हूँ, उसके आगे का नहीं पता, मैंने उसके आगे की चीजें ही बताई हैं कि उसमें लिंक और पिक्चर्स कैसे ऐड करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस कैसे ऐड करते हैं, एंड ऑल द अदर थिंग्स। FAQ का आंसर भी लिखना होता है जी बेटा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चन लिखें और उसके बाद उसका आंसर लिखें। पिक्सल पेड नहीं है बेटा, पिक्सल पेड नहीं है। अगर आपको पेड लग रही है और आपको कुछ एक्सेस नहीं हो पा रहा तो आप शटर स्टॉक या पिक्साबे इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कुछ क्लियर है बेटा? तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएं, वी स्टिल हैव 10 मिनट्स। ओके, यस मैम, लेट्स मूव ऑन, थैंक यू वेरी मच। जजाकल्ला बेटा, जजाकल्ला। यूट्यूब पे स्क्रिप्ट कैसे राइट करना है? ओके, यूट्यूब के स्क्रिप्ट को भी हम एक दिन जरूर डिस्कस करेंगे, बैक लिंकिंग को भी डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए बेटा, एक एक चीज आपको बताई जाएगी, डोंट वरी। अच्छा जी, सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट टुडे टू राइट अ कमर्शियल बेस्ड कंटेंट। सो अगर आप किसी ब्रांड या एजेंसी से हायर हो जाते हैं तो कमर्शियल बेस्ड कंटेंट कैसे लिखेंगे और उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। 720 या 25 तक आपकी ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। सो जब भी हम एक कमर्शियल बेस्ड कंटेंट लिखते हैं तो उसमें हमने जो चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं, सबसे पहले हम मेक श्योर करते हैं कि हमारी एक अच्छी सी हेडलाइन हो, फॉर एग्जाम्पल जो कि कैची हो, लोगों को अट्रैक्ट कर सके। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। सो जो भी आपका प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो उसको कहते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। ओके, शुरू से शुरू करते हैं। कमर्शियल बेस्ड कंटेंट एक ऐसा कंटेंट होता है जिसमें आप कमर्शलाइज कर रहे होते हैं, कमर्शलाइज कर रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है? जिसकी वजह से आप परसुएसिव परसुएसिव राइटिंग, फॉर्म ऑफ राइटिंग इस्तेमाल करते हैं। परसुएसिव फॉर्म ऑफ राइटिंग में आपने अट्रैक्ट करना होता है कस्टमर्स को, ठीक है? इस कंटेंट में आपने सिर्फ 500 से लेकर 700 वर्ड्स ऐड करने होते हैं। इस कंटेंट में आप वर्ड्स पे कम फोकस करते हो
ठीक है, यू डोंट फोकस ऑन द वर्ड्स, इंस्टेड आप पिक्चर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो। तो आप अट्रैक्टिव पिक्चर्स ऐड करते हो, अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को हाईलाइट करते हो, ताकि आपका जो यूजर है, आपका जो रीडर है, आपको जो कस्टमर है, वो आपकी प्रोडक्ट को समझ सके और उसको खरीद सके। ठीक है, इसके अलावा जो आपके कंटेंट का स्ट्रक्चर होता है, यानी उसमें जो जो चीजें आपने ऐड करनी होती हैं, उनके ऊपर अब हम बात करने वाले हैं। सो पहली चीज माइंड में रखें, कमर्शलाइज करना है प्रोडक्ट को, परसुएसिव राइटिंग यूज करनी है। परसुएसिव राइटिंग में आपने अट्रैक्ट करना होता है अपने यूजर को, ऐसी राइटिंग, ऐसी फॉर्म ऑफ राइटिंग जिसमें आपने बहुत ज्यादा एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करने होते हैं, जिसमें आपने लोगों को अट्रैक्ट करना होता है, उन्हें कन्विंस करना होता है कि आपका प्रोडक्ट बेहतरीन है, इस पे आप रिलाई कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं और आप इसको परचेज करेंगे। 500 to 700 वर्ड्स होने चाहिए, बहुत सारी पिक्चर्स होनी चाहिए, और प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के ऊपर आप बात करते हैं। इसके अलावा आप उनको लिंक्स देते हैं जहां से वो बाय कर सकें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। ठीक है, अब देखते हैं वन बाय वन कि आपने हेडिंग्स कैसे रखनी है। सबसे पहले आपकी हेडलाइन आएगी, जिसमें आप बताओगे कि आपका प्रोडक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारी हेडलाइन यहाँ पे क्या है, रेवोल्यूशनाइज योर स्टाइल विद द स्पार्टन्स डिजिटल वॉच, अ मस्ट हैव टाइम पीस फॉर द मॉडर्न मैन। सो मैंने यहाँ पे जो प्रोडक्ट चूज किया है वो है डिजिटल वॉच। नेक्स्ट क्लास में हम एआई की मदद से, जेमिनाई और चैट जीपीटी की मदद से इस कंटेंट को लिखना सीखेंगे। ठीक है, आज की इस क्लास में आप लोग समझे, कॉन्सेप्ट ले लें, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर करेंगे। हेडलाइन क्या है आपकी, एक कैची हेडलाइन है जो कि लोगों को बता रही है कि आप अपने स्टाइल को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं बाय वेयरिंग दिस काइंड ऑफ वॉच। ये हर मॉडर्न मैन के लिए एक मस्ट असेंशियल है। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, ट्रांसफॉर्म योर एवरीडे रूटीन विद डिजिटल वॉच, masterpiece crafted for the modern individual. Experience the perfect blend of cutting edge technology, sleek design, unparalleled functionality. This is just a watch, it's a statement, a lifestyle, a companion that enhances every moment of your day. Benefits of the product: seamless style and functionality. देखिए, सिर्फ इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हमने और ज्यादा इसमें वर्ड्स ऐड नहीं किए। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, फॉरेन बेनिफिट्स की तरफ चले गए हैं। यहाँ पर आप लोग पिक्चर ऐड करेंगे, सेम काम करते हुए इमेजेस ऐड करेंगे, पिक्सल से डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे इमेज ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी इमेज ऐड कर देंगे। सो मीन्स कहने का कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस, हाई क्वालिटी इमेजेस होने चाहिए। यहाँ पे बेनिफिट्स, आपके स्टाइल और फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी है, हेल्थ और फिटनेस को भी ट्रैक करती है, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ है इसकी। स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है, अब 3 बेनिफिट्स दे दिए, 4 बेनिफिट्स देने के बाद अब आप उसकी स्पेसिफिकेशंस की तरफ आ जाएंगे कि बेसिकली उसके अंदर चीजें क्या क्या हैं। डिस्प्ले इसका बहुत अच्छा है, 1.4 इंच। कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाती है, आपकी हेल्थ को मॉनिटर करती है। बैटरी लाइफ इसकी 7 दिन से ऊपर है। डिजाइन अल्ट्रा अल्ट्रा लाइट वेट है, तो आपको ज्यादा फील नहीं होता अपने इसको पहने हुए आर्म पे। सर्टिफाइड सेफ फॉर स्विमिंग एंड शावरिंग, एंड कस्टमाइजेबल फीचर्स इसके बहुत जबरदस्त हैं। तो ये आपकी स्पेसिफिकेशंस है। अब ये जो दो चीजें आपकी बेनिफिट्स और स्पेसिफिकेशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए आपके कंटेंट में, ताकि जो आपका यूजर है, जो आपका रीडर है, वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो और आपके कंटेंट को, आपके प्रोडक्ट को परचेज करे। नेक्स्ट, हु शुड वेयर द डिजिटल वॉच बाय स्पार्टन्स। आपके आइडियल कस्टमर कौन होने चाहिए, अब आप उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे लिंक दे देते हैं, लिंक पेस्ट कर देते हैं जहां से उनको परचेज करना चाहिए। ठीक है, एंड में आप एक सीटीए दे देते हैं। तो स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है, सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रो, सॉरी, सबसे पहले आपने लिखनी है हेडिंग। सबसे पहले आपकी एक हेडलाइन आनी चाहिए जो कि कैची और अट्रैक्टिव हो। उसके बाद आपके प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स आने चाहिए, उसके बाद स्पेसिफिकेशंस, ताकि आपका यूजर कन्विंस हो जाए। ठीक है, आइडियल कस्टमर कौन है वो आपने डिस्क्राइब करना है, हु शुड बी द आइडियल कस्टमर। और उसके बाद आपने सीटीए दे देना है, दैट्स इट। सीटीए क्या होता है, कॉल टू एक्शन स्टेटमेंट। कॉल टू एक्शन स्टेटमेंट, यानी कि अभी तक उन्होंने सिर्फ रीड किया है, वो एक एक्शन लेंगे, तो आप एक ऐसी लाइन लिखेंगे जो उनको हेल्प आउट करे एक्शन लेने में। फॉर एग्जाम्पल, टू बाय डिजिटल स्पार्टन्स, वॉच बाय डिजिटल स्पार्टन्स, watch by digital spartans, click here, click here, www.digitalspartans.com। ठीक है,
अच्छा, ये कैपिटलाइज हो गया, आप लोग इसको स्मॉल में लिख सकते हैं, डोंट वरी। इसके अलावा और भी अट्रैक्टिव वर्ड्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, गेट वन फ्री, अवेल द ऑफर नाउ, अवेल द ऑफर नाउ बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम सीटीए कहते हैं। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कॉल टू एक्शन स्टेटमेंट। यानी एक कॉल है, ये एक सेंटेंस है जो आपको एक्शन लेने में हेल्प आउट करे। तो आप लिंक दे देते हैं, एक अट्रैक्टिव सेंटेंस लिख देते हैं, यहां से यूजर परचेज कर लेता है। गॉट इट? ओके, आई विल शेयर इट। ठीक है, चलें। प्रैक्टिस के लिए आप लोग रेडी हैं? 25 हो चुके हैं। मुझे जल्दी से बता दें इंपॉर्टेंट चीजें जो आप डिस्कस करते हैं अपने कंटेंट में, आपके स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कमर्शियलाइज कंटेंट का। हरी अप, रीराइट इट इन योर टेक्स्ट चैट बॉक्स। आपके कंटेंट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? हेडलाइन होनी चाहिए, गुड हेडिंग हो, इंट्रोडक्शन हो, बेनिफिट्स हो, स्पेसिफिकेशंस हो, वेरी गुड। सीटीए होना चाहिए। एंड में आप लोग कॉल टू एक्शन स्टेटमेंट। सीटीए किसे कहते हैं जल्दी से डिस्क्राइब कर दें एंड आई विल एंड द क्लास। सीटीए किसे कहते हैं जल्दी से, सो दैट आई कैन एंड द क्लास। कॉल टू एक्शन स्टेटमेंट को, जबरदस्त, वंडरफुल। ओके, असाइनमेंट क्या करनी है अब आपने? आपको एप्पल आईपैड एयर का एक प्रोडक्ट दे रही हूं मैं, एप्पल आईपैड एयर। ठीक है, एप्पल आईपैड एयर, ये प्रोडक्ट है आपका। इसका आपने कमर्शियलाइज कंटेंट लिखकर मेरे साथ शेयर करना है विद इन 2 days। और पिक्चर्स आप लोग यूज कर सकते हैं पेक्सल से। एटलीस्ट आई नीड 6 पिक्चर्स, 5 to 6 पिक्चर्स मुझे कंटेंट में चाहिए। ठीक है, एप्पल आईपैड एयर आपका प्रोडक्ट है। अगर आप इसके अलावा किसी प्रोडक्ट पे भी काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, यू हैव 21 तक डेडलाइन है इसको सबमिट कराने की। ठीक है, सो डेडलाइन आपकी क्या है? डेडलाइन आपकी है 21 सितंबर।